हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोर स्टॉक। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें हमें बड़े टाइम फ्रेम में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं चार्ट्स को हम टेक्निकली एनालाइज करेंगे और जानेंगे चार्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स को और इस चीज से हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में काफी लर्निंग होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम अपने स्टॉक नंबर 1 को देख लेते हैं। तो हमें डेली टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहा है कि स्टॉक एक जोन के अंदर काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है एंड रिसेंटली स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है 740 का रेजिस्टेंस लेवल। तो अब 740 का रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसा रिएक्ट करेगा। तो स्टॉक की प्राइस अभी 776 रुपीज चल रही है एंड ये स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम में काफी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है। तो हम इस स्टॉक से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, पर स्टॉक ने अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल को रीटेस्ट नहीं किया है। तो अगर आने वाले दिनों में ये स्टॉक वापस अपने रेजिस्टेंस लेवल, जो अभी एक सपोर्ट लेवल जैसा रिएक्ट करेगा, वहां पर अगर एक बार दोबारा से आकर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो हमें आने वाले दिनों में एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है स्टॉक में अंदर। तो आप इस स्टॉक को एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो स्टॉक का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज। स्टॉक BSE और NSE दोनों में ही लिस्टेड है। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 778 रुपीज का। इस कंपनी की मार्केट कैप है 21,338 करोड़ की। इस कंपनी की ROC और ROE भी काफी अच्छी है और कंपनी के पास डेट से फ्री कैश फ्लो ज्यादा है, तो आप इस कंपनी को डेट फ्री भी कंसिडर कर सकते हैं। तो स्टॉक की फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है एंड चार्ट में हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो आने वाले दिनों में हमें इस स्टॉक में एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो आप इस स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने सेकंड चार्ट को भी देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर ट्रेड होते देखने को मिल रहा होगा एंड स्टॉक ने फिलहाल अपने सपोर्ट जोन से एक सपोर्ट लिया है एंड पिछले कुछ हफ्तों से हमें एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल रही है। करेंटली स्टॉक अभी 6,104 रुपीज में ट्रेड कर रहा है एंड अगर आप थोड़ा पीछे देखें तो आपको ठीक सेम लेवल से एक यू टर्न देखने को मिला था। मैंने एक बॉक्स ड्रॉ की है। अगर स्टॉक आने वाले दिनों में इस बॉक्स को क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो फिर हमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इस बॉक्स के ऊपर एक अच्छा स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्राइस बॉक्स के ऊपर निकलने के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली भी देखने को मिल सकती है। तो आप इस स्टॉक को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ये स्टॉक BSE और NSE दोनों में ही लिस्टेड है। मार्केट कैप है 3,69,786 करोड़ की और करंट प्राइस चल रहा है 6,104 रुपीज का। इस कंपनी की ROC और ROE भी अच्छी है, पर इस कंपनी के पास काफी हाई डेट है, तो ये स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए तो फिलहाल सही नहीं है। स्टॉक की फंडामेंटल एवरेज है, पर चार्ट में हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो आप इस स्टॉक को एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने थर्ड चार्ट को भी देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होगा एंड रिसेंटली प्राइस ने अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी तोड़ दिया है एंड फिलहाल एक कंसोलिडेशन फेज में हमें देखने को मिल रहा है। अगर थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में हमें एक रिटेस्ट भी देखने को मिल रहा है। तो अगर प्राइस अपने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करके 702 के नीचे निकलता है तो हमें एक अच्छा खासा डाउनसाइड का फॉल देखने को मिल सकता है स्टॉक में। तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। तो स्टॉक का नाम है UPL लिमिटेड। ये स्टॉक BSE और NSE दोनों में ही लिस्टेड है। मार्केट कैप है 53,721 करोड़ की। करंट प्राइस चल रहा है 716 रुपीज। इस कंपनी की ROC और ROE भी काफ़ी अच्छी है, बस कंपनी के पास काफ़ी हाई डेट है, तो ये स्टॉक अभी फिलहाल इन्वेस्टिंग के लिए तो सही नहीं है। स्टॉक की फंडामेंटल एवरेज है, पर चार्ट में हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है आने वाले के दिनों में। तो आप स्टॉक को एक स्विंग ट्रेड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने फोर्थ चार्ट को भी देख लेते हैं। तो प्राइस फिलहाल एक जोन के अंदर ट्रेड होते हमें देखने को मिल रहा है एंड प्राइस ने जनवरी में एक रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट भी दिया था, बट मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण सस्टेन नहीं कर पाया एंड नीचे आ गया। अब हमें प्राइस एक अच्छा सपोर्ट लेवल में देखने को मिल रहा है। तो अगर प्राइस यहाँ से एक बाउंस बैक करता है एंड अपसाइड
चलने लगता है तो फिर हमें रेजिस्टेंस तक का टारगेट लेकर आप चल सकते हैं एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और अगर प्राइस इस बॉक्स के नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है और 105 रुपीस के लेवल से रिटेस्ट लेता है तो फिर हमें एक डाउनसाइड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक के केस में हमें दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल पा रही है, तो आप इस स्टॉक को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये स्टॉक बीएसई और एनएसई दोनों में ही लिस्टेड है। स्टॉक की मार्केट कैप है 10,396 करोड़ की और करंट प्राइस चल रहा है 108 रुपीस का। इस स्टॉक की आरओसी और आरओई भी काफ़ी अच्छी है एंड कंपनी के पास अपने डेट से फ्री कैश फ्लो ज़्यादा है, तो आप इस स्टॉक को डेट फ्री भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ओवरऑल स्टॉक की फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है और चार्ट में हमें एक स्ट्रांग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो आप इन स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो इन चारों स्टॉक्स में हमें एक अच्छी स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, तो आप इन स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने इंडियन मार्केट्स को भी देख लेते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना चाहूँगा, चलिए हम उसे भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप निफ्टी 50 के 1 मंथ के परफॉर्मेंस को देखें तो हमें -1.86% के नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और वही अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो पिछले एक महीने के अंदर आपको -2.84% की नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल पा रही है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमें पिछले एक महीने में काफ़ी गिरावट देखने को मिली और पिछले महीने दोनों ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और अगर हम यूएस मार्केट को देखें तो डाउ जोन्स में हमें पिछले एक महीने में 3.02% की पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिली, नैस्डैक 100 में 17% की पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिली और S&P 500 में 8.62% की पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिली। तो यूएस मार्केट में रिकवरी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, पर हमारे इंडियन मार्केट में अभी भी नेगेटिविटी कंटिन्यू है और इसका मेन रीजन है अदानी ग्रुप। और जितना भी डाउनफॉल हमें रिसेंटली देखने को मिल रहा है वो प्योरली अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के गिरने की वजह से हो रहा है। और आपको पता होगा इस बार का बजट भी काफी अच्छा आया पर मार्केट इसके लिए भी रैली नहीं किया, ऑल बिकॉज ऑफ अदानी ग्रुप। तो फिलहाल मार्केट में एक अपसाइड रैली पेंडिंग है जो मुझे ऐसा लगता है हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है। एंड एक और मेन पॉइंट जिसे मैं कवर करना चाहूंगा, अगर आप अदानी एंटरप्राइज को देखें जो एक निफ्टी 50 का पार्ट है, तो पिछले एक महीने के अंदर हमें 60% का फॉल अदानी एंटरप्राइज में देखने को मिल रहा है। पर अगर आप निफ्टी 50 को देखें तो आपको सिर्फ -1.86% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। और हम जानते हैं कि अदानी एंटरप्राइज का वेटेज निफ्टी में अच्छा खासा है, पर फिर भी हमें निफ्टी में इतना ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिला। तो ये एक इंडिकेशन है कि हमें आने वाले दिनों में एक स्ट्रॉन्ग बुल रैली देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी आप लोग मार्केट को बिल्कुल भी शॉर्ट ना करें क्योंकि हाई चांसेस है एक अपसाइड मूवमेंट की। बस मार्केट एक पॉजिटिव न्यूज़ का वेट कर रहा है। अदानी ग्रुप के रिलेटेड कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आता दिखाई दिया मार्केट में तो आपको एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली भी देखने को मिल सकती है। और अदानी ग्रुप से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी हमें आती देखने को मिल रही है। अदानी ग्रुप के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि अदानी ग्रुप $1.1 बिलियन यानी कि हमारी इंडियन रुपीस में अप्रॉक्स 8,000 करोड़ की प्री पेमेंट करेगी एंड अपने प्लेज्ड शेयर्स को फ्री करवाएगी जिसकी मैच्योरिटी सितंबर 2024 में होने वाली है। यानी कि ये लोग 1.5 ईयर पहले ही अपने लोन की प्री पेमेंट कर देंगे जिसमें ये अदानी पोर्ट्स की 168.27 मिलियन शेयर्स को रिलीज करवाएंगे, अदानी ग्रीन की 26.56 मिलियन शेयर्स को और अदानी ट्रांसमिशन के 11.77 मिलियन शेयर्स को ये लोग रिलीज करवाएंगे। तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन है अदानी ग्रुप के तरफ से जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस से रीगेन हो सकता है। और कल के दिन अदानी ट्रांसमिशन के Q3 के रिजल्ट सामने आए थे जो काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिले। नेट प्रॉफिट में 73% की ग्रोथ हमें देखने को मिली, रेवेन्यू में भी 16% की ग्रोथ हमें पिछले साल से देखने को मिली। तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में अदानी ग्रुप की बाकी कंपनीज के भी क्वार्टर रिजल्ट्स आउट होंगे तो देखना रहेगा कि नंबर्स कैसे आते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसे आपको माइंड में रखना चाहिए एंड मार्केट को भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत लाइट है एंड फॉल सिर्फ अदानी ग्रुप की वजह से हमें देखने को मिल पा रहा है। कुछ भी एक पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में आए और मार्केट में एक अच्छी रिकवरी हो सकती है आने वाले दिनों में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं होप करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।